गांव की सुनहरी दोपहर थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और पुराने बरगद के दरख्त के नीचे ठंडी छांव फैली हुई थी। वहीं दीनू आराम से बैठा था। उसके साथ उसका दोस्त जिनी बैठा था और हाथ में अपनी पुरानी जादुई किताब। जिनी को चाय से बेहद मोहब्बत थी और वो हमेशा कुछ नया सीखने के ख्वाब देखता रहता था। अचानक जिनी ने किताब बंद की और फख्र से बोला, दीनू, आज मैंने एक ऐसा मंत्र सीख लिया है जिससे हम गांव की फसलें एक ही रात में दुगनी कर सकते हैं। दीनू ने उसे शक भरी निगाह से देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली बार जिनी ने एक बिल्ली को हाथी जितना बड़ा करने की कोशिश की थी। जिनी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और सामने मिट्टी करेतती हुई छोटी सी मुर्गी की तरफ इशारा किया। देखो दीनू, पहले इसी पर तजुर्बा करते हैं। अगर मुर्गी बड़ी हो गई तो इसके अंडे भी बड़े होंगे। जीनी, रुक जाओ, पहले चाय पी लो, जादू बाद में करना। जिन्नी ने जोर से मंत्र पढ़ा। छड़ी से नीली रोशनी निकली और मुर्गी से टकरा गई। अचानक हर तरफ घना धुआं फैल गया। दीनू को कुछ दिखाई न दिया, मगर मुर्गी की कुकड़ू की आवाज उसे शेर की धाड़ जैसी सुनाई दी। जब धुआं छटा तो दीनू की आंखें हैरत से फैल गईं। मुर्गी अब हाथी से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसने एक पंजा उठाया और गांव की एक कच्ची दीवार धड़ाम से जमीन पर आ गई। पूरे गांव में हंगामा मच गया। जिनी, ये तुमने क्या कर दिया? दीनू और जिनी दौड़ते हुए भूसे के ढेर के पीछे छुप गए। बड़ी मुर्गी इधर उधर घूम रही थी, चोंच मार मार कर चीजें तोड़ रही थीं। गांव वाले खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए थे। दीनू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिनी बिल्कुल खामोश था और अपने झूले में कुछ तलाश कर रहा था। अचानक जिन्नी ने झूले से थर्मस और प्याली निकाली। उसने सुकून से गरम चाय उंडेली और खुशबू सूंघने लगा। दीनू गुस्से से बोला, जिन, गांव तबाह हो रहा है और तुम चाय पी रहे हो। जिनी ने इत्मीनान से घूंट लिया और मुस्कुराकर कहा, दीनू भाई, चाय पिलाओ, मसला बताओ। बगैर चाय के मेरा दिमाग काम नहीं करता। मसला ये है कि वो मुर्गी अब हमारे घर की छत पर चढ़ने वाली है। जिनी ने चाय का आखिरी घूंट लिया, किताब खोली और छड़ी को चाय की प्याली में डबो लिया। इस बार सब ठीक हो जाएगा। जिनी ने छड़ी से मुर्गी की तरफ इशारा किया। इस बार रोशनी सुनहरी चाय के रंग की थी। रोशनी लगी, मगर मुर्गी छोटी नहीं हुई, बल्कि वो 2 टांगों पर खड़ी होकर गाना गाते हुए नाचने लगी। चाय पिलाओ, मसला बताओ। ये मंजर देखकर दीनू अपनी हंसी रोक ना सका। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जीनी, इसे नचाना नहीं था, वापस छोटा करना था। शायद चाय में चीनी कम, इसलिए जादू कुछ फेंका हो गया। उसने फौरन झोले से चीनी की बोरी निकाली और थोड़ी सी चीनी छड़ी पर छिड़क दी। फिर दोबारा जोर से मंत्र पढ़ा। एक जोरदार धमाका हुआ। सुनहरी धुआं पूरे खेत में फैल गया। जब धुआं खत्म हुआ तो मुर्गी अपने असल साइज में वापस आ चुकी थी और आराम से घास चुग रही थी। गांव वालों ने सुकून का सांस लिया। आइंदा जादू करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। सूरज ढल रहा था और गांव में खामोशी छा गई थी। दीनू और जिनी फिर से बरगद के दरख्त के नीचे बैठे थे। जिनी ने एक बार फिर थर्मस निकाला। आज के लिए इतना जादू काफी है।
ठीक है, मगर मैं सोच रहा हूँ इतना बड़े अंडा का कितना बड़ा ऑमलेट बना सकता हूँ ना। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है इतने बड़े अंडे का जिन क्या करेगा? ऑमलेट बनाएगा या इसमें से इतना बड़ा चूजा निकलेगा? दीनो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और जीनो के लिए सब्सक्राइब दबाना मत भूलना।